कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं, लेकिन आज हम मुरादाबाद के एक ऐसे गुरु से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिनके पास शिक्षक की कोई डिग्री नहीं, लेकिन फिर भी वो सैकड़ों गरीब बच्चों के गुरु हैं। ये गुरु हैं 72 साल के रेलवे से गार्ड के पद से रिटायर्ड राजनारायण दीक्षित, जो वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी में मिले गम से शिक्षक बन गए। दरअसल 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी में इन्होंने अपने शिक्षक बेटे, बहू और 2 पोतियों को खो दिया। अपने बेटे, बहू और पोतियों के गम के दर्द में ये इतना डूब गए कि इन्होंने आत्महत्या तक की सोच ली। लेकिन तभी उनको अपने स्वर्गीय शिक्षक बेटे के गरीब असहाय बच्चों के प्रति लगाव और उन्हें शिक्षित करने का सपना याद आया। फिर क्या था, बुजुर्ग राजनारायण ने अपने बेटे का सपना पूरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर में 2014 में निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया और गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। बच्चे किसी विषय में कमजोर ना हो, इसके लिए उन्होंने कुछ शिक्षकों को भी नियुक्त किया, जिनका वेतन राजनारायण अपनी पेंशन से देते हैं। इतना ही नहीं, कोचिंग के जो बच्चे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें वो अपनी पोतियों सलोनी और आभा के नाम से स्कॉलरशिप भी अपनी पेंशन से ही देते हैं। वहीं कोचिंग में पिछले कई सालों से निःशुल्क शिक्षा ले रहे बच्चों का कहना है कि अगर सर द्वारा निःशुल्क कोचिंग चलाई जाती है तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत फायदा होता है। मैं रमन सर निःशुल्क कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। यहाँ मुझे 6-7 साल हो गए हैं पढ़ते हुए और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। अगर सर नहीं होते तो आज हम इतनी अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे होते। क्या सर द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है निःशुल्क आपको? हाँ, यहाँ निःशुल्क पढ़ाई की जाती है और अच्छी पढ़ाई की जाती है। अच्छा, हमने सुना कि आपके काफ़ी अच्छे नंबर आए। किस क्लास में नंबर आए आपके? मेरे हाई स्कूल में 84% आई है। सर अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, सर भी, भैया भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर ने हमें इंग्लिश बचपन से पढ़ाई है और हमें इंग्लिश अच्छी लगती है। साथ ही बेटे की याद में रिटायर्ड रेलवे कर्मी शिक्षक बने रामनारायण दीक्षित का कहना है कि कोचिंग में पढ़ने वाली बच्चियों में उनको इन बच्चों में अपनी पोतियां नजर आती हैं। हाँ, मैं रेलवे में सर्विस करता था और 2010 में रेलवे से रिटायर हुआ हूँ। 2013 तक मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2013 में जून के महीने में मेरे बच्चे, बेटा, बहू और 2 पोतियाँ केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे और 15 तारीख को वो वहाँ पहुँचे थे। 15 जून को शाम को हमारी उनसे बातचीत हुई और 16 तारीख को मॉर्निंग में उन्होंने दर्शन करने थे और बताया था कि दर्शन करने के बाद फिर हम आपको बात करेंगे, बताएंगे। लेकिन 16 को फिर उनका फ़ोन नहीं आया। शाम तक हम उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहे और बाद में टीवी चैनल के माध्यम से ये पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ी घटना घट गई है और वहाँ बाढ़ आ गई और जल प्रलय हो गई। और बाद में धीरे धीरे पता चला कि हज़ारों आदमी जो है वहाँ पानी में बह गए और जितनी बिल्डिंग्स थी वहाँ पर वो सब नेस्त नाबूद हो गई। तो निराश होकर के हम अपने घर लौट आए, समझे। फिर महीनों हमने इंतज़ार किया, शायद कहीं भूले भटके से पता चल जाए, कुछ आ जाए, नहीं आ जाए, लेकिन वो कोई भी लौट करके नहीं आया। तो मजबूर होकर के हम पूरी तरह से टूट चुके थे और समझ में नहीं आता था कि अब हमारा जीवन कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या पर बर्बाद हो गया सारा। तो हमने सोचा कि अगर हम सुसाइड करते हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अंत में ये सोच करके कि मेरा बेटा जो था वो टीचर था और उसे पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक़ था, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक संकल्प लिया कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। और 2014 की जनवरी से हमने अपने निवास पर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला और उसमें मैं खुद भी पढ़ाता था और 2-3 टीचर और मैंने रखे हुए थे। उनको मैं अपनी पेंशन में से पेमेंट करता था, लेकिन बच्चों से हम कभी कुछ नहीं लेते थे और अपनी तरफ से जो कुछ भी बनता था वो बच्चों को दिया करते थे। धीरे धीरे ये जो है प्रयास चलता रहा और बच्चे आगे बढ़ते गए। तो इस तरीके से 2014 में जो हमारे पास बच्चे पढ़ने आए थे वो आज हाई स्कूल और भी हाई स्कूल और इंटर तक में आ गए हैं, समझे। संदेश तो मेरा यही है कि जो
आपदा आती है, परेशानियां शरीर आती हैं, हर किसी के ऊपर आती हैं, बहुत घटनाएं घटती हैं। आप भी पढ़ते होंगे हमारा जीवन कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या पर बर्बाद हो गया सारा। तो हमने सोचा कि अगर हम सुसाइड करते हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए अंत में ये सोच करके कि मेरा बेटा जो था वो टीचर था और उसे पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक़ था, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक संकल्प लिया कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। और 2014 की जनवरी से हमने अपने निवास पर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला और उसमें मैं खुद भी पढ़ाता था और 2-3 टीचर और मैंने रखे हुए थे। उनको मैं अपनी पेंशन में से पेमेंट करता था, लेकिन बच्चों से हम कभी कुछ नहीं लेते थे और अपनी तरफ से जो कुछ भी बनता था वो बच्चों को दिया करते थे। धीरे धीरे ये जो है प्रयास चलता रहा और बच्चे आगे बढ़ते गए। तो इस तरीके से 2014 में जो हमारे पास बच्चे पढ़ने आए थे वो आज हाई स्कूल और भी हाई स्कूल और इंटर तक में आ गए हैं, समझे। संदेश तो मेरा यही है कि जो आपदा आती है, परेशानियां शरीर आती हैं, हर किसी के ऊपर आती हैं, बहुत घटनाएं घटती हैं। आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में, आज ये हो गया, आज फलां जगह बाढ़ आ गई, फलां जगह एक्सीडेंट हो गया। तो ये सच है कि उससे उबरना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि जिंदा रहना है तो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि समाज का भला हो सके। और समाज में जो गरीब तबका है, जो पिछड़े हुए हैं, समझे कि नहीं, उनको किसी तरीके से जो भी वो तरीका लगाएं उस तरीके से उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें, समझे कि नहीं। तो ऐसा होता है कि ऐसा करने से हमें एक अच्छा सुख की अनुभूति होती है, हमारी आत्मा संतुष्ट होती है कि हमने इस आदमी का भला कर दिया, समझे कि नहीं, और उसका जीवन जो है चलने लगता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते थे वो इतने गरीब परिवारों के थे कि वो कभी भी ज़िंदगी में पैसा दे करके ट्यूशन नहीं पढ़ सकते थे, समझे। यही कह रहे हैं आप। अब जो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते थे तो वो बिल्कुल हमें ऐसा लगता था जैसे कि हमारी दोनों पोतियाँ जो हैं क्लास में बैठ करके पढ़ रही हैं, क्योंकि बड़ी पोती उस समय 3rd स्टैंडर्ड में थी और सबसे छोटी वाली वो लोअर केजी में पढ़ती थी। तो उसी तरीके से हमने कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को शुरू में पढ़ाया, समझे कि नहीं। अब तो हमारे इंस्टीट्यूशन में 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि शिक्षक की ये बातें इस शहर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं।